तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं माता हाटेश्वरी मंदिर, जो कि रोहड़ू के हाटकोटी नामक स्थान पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हाटेश्वरी दुर्गा माता मंदिर के एंट्री गेट के पास। यहाँ से मंदिर लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ मंदिर के मुख्य गेट के पास, जो कि पत्थरों से बनाया गया है तथा गेट का ऊपरी हिस्सा काष्ठ का बना हुआ है तथा काष्ठकारों द्वारा बहुत ही सुंदर काष्ठकारी की गई है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुख्य गेट से बाहर का सुंदर दृश्य। मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है। इस पार्क में व्यवस्थित तरीके से सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं, जो कि पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि आप थक जाएं तो पार्क में बैठने की व्यवस्था की गई है। यह पार्क बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह पार्क दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दोबारा मुख्य गेट के पास। चलो अंदर चलकर माता रानी के दर्शन करते हैं। दोस्तों अंदर जाकर हम सर्वप्रथम माता के वाहन के दर्शन करेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि शेर माता रानी का वाहन कैसे बना? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मजाक में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। माँ पार्वती को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वह कैलाश पर्वत छोड़कर वन में चली गई और वहाँ घोर तपस्या में लीन हो गई। इसी बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहाँ पहुँच गया, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठा रहा। माता के प्रभाव के चलते वह शेर भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं चुपचाप बैठा रहा। माँ ने जिद कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएगी तब तक वह वहीं तपस्या करेगी। तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक शेर वहाँ चुपचाप बैठा है, माता को ध्यान से देख रहा है। देवी पार्वती को जब यह पता चला कि यह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ काफ़ी सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 800 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर के साथ लगते सोनपुर के टीले पर कभी विराट नगरी थी,
जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष व्यतीत किए थे। माता हाटेश्वरी का मंदिर पिशकुल्टी, रायनाला और पवन नदी के संगम पर सोनपुर पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखराकार नागर शैली में बना हुआ था। बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। गर्भगृह में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति विराजमान है। इतनी विशाल प्रतिमा न केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भी देखने को नहीं मिली। प्रतिमा किस धातु की बनी है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यहाँ के स्थायी पुजारी ही गर्भगृह में जाकर माँ की पूजा कर सकते हैं। इस मूर्ति के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी माँ की मूर्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखा जाता है और कभी कभी क्रोधित देखा जाता है। तेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मंदिर के साथ ही एक सराय भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। यहाँ विवाह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, मंदिर का मुख्य द्वार शिल्पकारों द्वारा पत्थरों को तराश तराश कर बनाया गया। इस मंदिर में आपको शिल्पकारों की सुंदर कारीगरी का मंदिर का मुख्य द्वार शिल्पकारों द्वारा पत्थरों को तराश तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर में आपको शिल्पकारों की सुंदर कारीगरी देखने को मिलेगी जो कि अद्भुत है, और छत पर काष्ठ कला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मंदिर में पत्थरों को तराश तराश कर उसमें सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कैसे पत्थर को काट काट कर उसमें सुंदर डिजाइन दिए गए हैं, और लकड़ी पर सुंदर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के बाहर आपको बाईं ओर देखने पर ताम्र कलश लोहे की जंजीरों से बंधा देखने को मिलेगा। जिसको स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। इस चरु के सिर में लोहे की जंजीर होती है जिसका एक सिरा माँ के चरणों में होता है, तथा दरवाजे पर गणपति भगवान विराजमान है। मान्यता है कि सावन भादों में जब पवन नदी अत्यधिक बाढ़ से ग्रसित होती है तब हाटेश्वरी माँ का यह चरु सीटियाँ भरता है और भागने का प्रयास करता है। मंदिर के दूसरी ओर बंधा चरु नदी के वेग से भाग गया था, जबकि पहले को मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया था। चरु पहाड़ी मंदिरों में कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें यज्ञ में ब्रह्म भोज के लिए बनाया गया हलवा रखा जाता है। दोस्तों, एक लोक कथा के अनुसार इस देवी के संबंध में यह मान्यता है कि कुछ वर्षों पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थीं जिन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेगी और उनके निवारण के लिए उपाय बताएगी। दूसरी बहन हाटेश्वरी गांव पहुंची जहां मंदिर स्थित है। उसने वहां एक खेत में आसन लगाकर ईश्वरीय ध्यान किया और ध्यान करते करते लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वह बैठी थी वहां एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी तत्कालीन जोबल रियासत के राजा को दी। जब राजा ने इस घटना को सुना
तो वह तत्काल पैदल चलकर वह पहुंचा और इच्छा प्रकट की कि वह प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाएगा। जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की तो वह दूध से भर गया। राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निश्चय किया। लोगों ने उस कन्या को देवी रूप में माना और गांव के नाम से ही हाटेश्वरी देवी नाम दे दिया। तब से यह मंदिर हाटेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर के आसपास कई ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं जो आगंतुकों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ स्मारक महाभारत काल के दौरान पांडवों द्वारा बनाए गए थे। यह स्थान कभी राजा विराट के राज्य की राजधानी थी, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। मंदिर के अंदर 5 पत्थर की संरचनाएं हैं जिन्हें देवल्स के नाम से जाना जाता है। जो आकार के घटते क्रम में रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि पांडव इनके अंदर बैठकर देवी की पूजा किया करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर किस प्रकार पत्थरों को काट काट कर बनाए गए हैं तथा पत्थरों पर सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि उस समय की सुंदर कारीगरी का स्पष्ट उदाहरण है कि उस समय की कला शैली किस प्रकार की थी, कितनी सुंदर थी और उस समय के शिल्पकार मशीनों का प्रयोग किए बिना ही पत्थरों पर इतनी सुंदर नक्काशी किया करते थे। आप देख सकते हैं।
दोस्तों, मंदिर के परिसर के अंदर एक और ऐतिहासिक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर नंदी महाराज विराजमान है तथा मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों, मंदिर के बाहर पत्थरों को तराश तराश कर भगवान शिव की सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। इस मंदिर के प्रत्येक पत्थर पर शिल्पकारों द्वारा तराश तराश कर सुंदर सुंदर डिजाइन देकर मंदिर में स्थापित किए गए हैं। आप देख सकते हैं उस समय के शिल्पकार कितने निपुण कारीगर हुआ करते थे, जो बड़े बड़े पत्थरों को काट काट कर तराश तराश कर उन्हें सुंदर मूर्ति के रूप में परिवर्तित करते थे। आप देख सकते हैं कि मंदिर की दीवार का प्रत्येक पत्थर सुंदर सुंदर डिजाइन में परिवर्तित किया गया है। कितनी अद्भुत कारीगरी है ना। दोस्तों, मंदिर के साथ ही एक हवा घर बना हुआ है जहां बैठकर आप माता रानी का ध्यान कर सकते हैं। यह हवा घर भी लकड़ी पर कई सुंदर सुंदर नक्काशी का एक अद्भुत नमूना है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि लकड़ी पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितने सुंदर डिजाइन बनाए गए हैं।
दोस्तों, यहाँ बैठकर आप कुछ समय माता रानी के चरणों का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता। आप एकांत में बैठकर माता रानी के चरणों का ध्यान कर सकते हैं।